खासकर भाइयों, अगर आपकी तिल की फसल फ्लावरिंग पर आ चुकी है यानी फ्रूटिंग स्टेज पर आ चुकी है, फल उठा लिया है, तो आज की वीडियो है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, तिल की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए या फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाए तो इसके लिए कौन कौन सी फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट है, इस पर आज बात होगी। तो सबसे पहली जो फर्टिलाइज़र फ्रूटिंग स्टेज पर तिल की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है पोटाश। और इसके साथ आपने कोशिश लाजमी करनी है कुछ ना कुछ फास्फोरस अप्लाई करें। अगर आपने नीचे फास्फोरस बेसल डोज में नहीं दी तो कुछ ना कुछ आप फास्फोरस अप्लाई करें। और इस टाइम जो आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है तिल की फसल को, वो कोशिश करें आप फ्लडिंग वाली फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, क्योंकि तिल की फसल को ज़्यादा पानी नहीं लगते। और जब जिस फसल को ज़्यादा पानी ना लगे तो आपने ऐसी फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी होती है जो फ़ौरन सोलबल हो जाए, फ़ौरन हल पजीर हो और फौरी तौर पर रिजल्ट दे। तो आपने जो पोटाश इस्तेमाल करनी है वो हो पोटाशियम नाइट्रेट, क्योंकि पोटाशियम नाइट्रेट की सोलबिलिटी एसओपी के मुकाबले में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाती है। और जो आपने फास्फोरस अप्लाई करनी है वो मार्केट से आपको यूरिया फास्फेट या लिक्विड फास्फोरस आपको मार्केट से मिल जाते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन फ़ौरन सोलबल हैं, फौरी तौर पर अवेलेबल होते हैं। तो ये इन दोनों में कोई भी आप सोर्स फास्फोरस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि अभी हीट की क्रॉप है, हीट में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, या अक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी में हबस में इसके फ्लावर गिरने लग पड़ते हैं, फूल गिरने लग पड़ते हैं। तो इसके लिए आप अमाइनो एसिड्स प्लस बुरान इसको भी साथ मिलाकर फ्लड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है अगर आप तिल की फसल में अप्लाई करते हैं, और यकीनी तौर पे ये 3 से 4 मन तक की क्रॉप प्रोडक्शन का इजाफा कर सकती है आपकी तिल की फसल में। जज़ाकल्लाह।